नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके वीडियो चल रहा है। मैं हूं कृष्णा। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी ऑनलाइन स्टोर जो आप परचेस करते हैं, जहां से भी ई कॉमर्स साइट्स जो भी होते हैं उसके बारे में कुछ जैसे कि बहुत सारे, बट इसमें मेनली ऐसे स्टोर्स जो मतलब आपको डिलीवर करते हैं या उसका कुछ, चूंकि आप परचेस करते हैं तो वहाँ उसका कुछ कंडीशंस वगैरह भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप जिस तरह से इच्छा होगा उस तरह से खरीदेंगे और रिटर्न करते रहेंगे। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार जो कंपनीज आपको देती है तो उस टर्म पे अगर आप परचेस करते हैं तो कुछ बातें जो कि आपको ध्यान देना चाहिए परचेस करने से पहले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं जिनको जो वास्तविक में जो परचेस करते हैं फ्लिपकार्ट से, उनकी कुछ पॉलिसी जो कि उनको डायरेक्ट पता नहीं रहती है और उसका पता रहना ज़्यादा जरूरी है अगर आप परचेस करते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन किसी भी ऑनलाइन स्टोर से। तो दोस्तों अगर जब भी आप परचेस करते हैं तो नॉर्मली आप किसी भी ब्रांड का परचेस कर सकते हैं, ऐसा उस पर लिमिट नहीं रहता है। बट हाँ, हर एक ब्रांड का जो पॉलिसीज होती हैं वो डिफरेंट आ जाते हैं कहीं कहीं पर। जैसे कि अगर आप सपोज करते हैं ये टीपी का कैमरा है, अगर आप ये परचेस करेंगे तो इसके साथ जो रिटर्न पॉलिसी है वो अलग होगी। और अगर आप वही जगह पे अगर बात करते हैं, अगर सपोज करिए कोई अगर फोन लेते हैं तो उसका रिटर्न पॉलिसी कुछ अलग हो सकता है, या फिर अगर आप कपड़े की बात कर लीजिएगा तो उसका रिटर्न पॉलिसी अलग हो सकता है। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए कि आप जब भी परचेस करते हैं तो उसका रिटर्न पॉलिसी किस तरह का है, रिटर्न पीरियड जो होता है वो किस तरह का है, कितना टाइम तक आप रिटर्न कर सकते हैं, किस किस कंडीशन में आप रिटर्न कर सकते हैं, किस कंडीशन में रिटर्न नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो कि रिफंड या फिर रिटर्न के लिए एलिजिबल ही नहीं, उसको आप रिटर्न नहीं भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे खासे पॉलिसीज भी आए हुए फ्लिपकार्ट के, जैसे कि ओपन बॉक्स डिलीवरी काफ़ी बढ़िया है। ये आप अगर परचेस करते होइएगा फ्लिपकार्ट से तो नॉर्मली अधिकतम प्रोडक्ट पे आपको मिल जाता है, कुछ पे नहीं भी मिलता है बट ज़्यादातर पे मिल जाता है। ये काफ़ी बढ़िया है, यानी कि आपको आ जाता है सामान इंस्टेंट पर, आप देखते हैं सही है तो एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं। कभी कभी ये नुकसान भी हो जाता है। कैसे नुकसान होगा उसी का बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि अभी तक नॉर्मली सब सिर्फ इतना ही समझ में आता है कि ओपन बॉक्स है, देखेंगे भाई फूटा हुआ नहीं है, कोई डैमेज नहीं है और ये बढ़िया है। अगर इस तरह का रहा कि डैमेज हो या फिर मिसिंग हो या फिर अगर चेंज हुआ हो सामान तो हम केवल कैंसिल कर देंगे तो खत्म, वहां तक तो ठीक है। बट कुछ ऐसे भी केस आते हैं जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो मैंने उसी पर बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करते हैं कि आखिरकार हम जो बात करेंगे रिटर्न पॉलिसी आखिरकार क्यों और क्या इस तरह का मेजर जो प्रॉब्लम आने वाला है वो क्या आने वाला है। अब प्रॉब्लम इसमें कब आ जाएगा, किसी भी ब्रांड का हो। नॉर्मली अब जो कंपनी देती है मैक्सिमम पे, हर ब्रांड पे नहीं बट मैक्सिमम जगह पे आपको जो लिखा रहेगा वो कंपनी फ्लिपकार्ट यानी ये प्रोडक्ट की कंपनी ने फ्लिपकार्ट और जो भी आपका जो ई कॉमर्स है उसकी बात करते हैं, वो आपको साफ साफ उस पर लिखा रहता है कई जगह पर, कई प्रोडक्ट पे वो खुद वापस नहीं करेंगे। वो बताते हैं 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट, साथ में रिपेयर भी रहता है। केवल रिप्लेसमेंट ही नहीं, रिपेयरिंग के लिए भी रहता है। यानी कि अब जो फ्लिपकार्ट से आपने परचेस किया प्रोडक्ट वो फ्लिपकार्ट रिटर्न नहीं करेंगे। अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वो सर्विस सेंटर वाले को रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर ठीक करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। इस केस में अगर आपको जैसे कि अगर फ्लिपकार्ट इसी जगह पे ओपन बॉक्स डिलीवरी देता है तो इस जगह से आप समझ के चलिए कि आप ये मानते हैं कि लिए हमने, चलिए ये भी सही है, बराबर है अपना समझ में। अगर इतना तक आता है कि हम सर्विस सेंटर में जाएंगे तो रिप्लेस हो ही जाएगा, ये बढ़िया बात है, समझने में आसानी है, थोड़ा समझने में लगता है कि सही है कि जगह। लेकिन कभी कभी आपको इसका प्रॉब्लम भी आ जाएगा। प्रॉब्लम कब आएगा, तो सपोज करिए आपने लिया, ओपन बॉक्स डिलीवरी था, अच्छी बात है, आपको मिला, फूटा हुआ होगा, आपने दे दिया, वो फ्लिपकार्ट ही लेकर चले जाएगा। लेकिन दूसरा केस इस तरह का आप सपोज कर सकते हैं, आपको आया प्रोडक्ट देखने में काफी बढ़िया, क्योंकि कहीं से क्रैक नहीं है, कहीं फूटा हुआ नहीं है, चेंज भी नहीं है, जो कुछ आपने ऑर्डर किया सेम सेम आ गया है, बट आपने इसका टेस्ट अप नहीं किया हुआ है, क्योंकि उस वक्त आप इंस्टेंट पर टेस्ट नहीं कर सकते। चलिए सपोज कर लेते हैं कुछ कंडीशंस में कि आपने इसको टेस्ट भी कर दिया, जरूरी नहीं है कि हर कुछ आपने टेस्ट कर लिया हुआ है, कुछ ऐसे भी इसका जो टेस्ट अप है वो आप उस टाइम पे नहीं कर सकते हैं। हर किसी का बात नहीं, हर चीज का बात नहीं करते। जैसे कि अब चलिए फोन है उसमें तो नॉर्मली अगर है तो उसका आप चेक कर सकते हैं, या फिर जो सिंपल चीज है उसमें आप देख लीजिए। जैसे कि कपड़ा लेते हैं, क्लॉथिंग है, उसको आपने देखा, चेक किया, फटा हुआ है, कटा हुआ कहीं नहीं है, चेंज तो नहीं है, साइज फिट वगैरह नहीं है, इंस्टेंट देख करके आपने रिटर्न कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको इसे भी रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। ये ओपन बॉक्स डिलीवरी काफी बढ़िया, उसके फैसिलिटीज आपको मिल जाता है। बट इस केस में कि अगर सपोज इस तरह का डिवाइस है या फिर कोई भी डिवाइस हो जो कि इस तरह का स्मार्ट डिवाइस वगैरह हो, या फिर इस तरह का सपोज करते हैं हम इस कैमरा का ही बात कर लेते हैं, आप किसी भी अदर चीज को आप सपोज कर सकते हैं जो आपको लेना होगा, वहां पे भी आप इसको इस तरह से अगर देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा। जैसे कि अगर कैमरा में हमने लिया हुआ है, इसमें जो यहाँ पर सपोज करिए इसमें जो फीचर्स दिया हुआ है, ये बॉक्स पर भी दिया हुआ है, फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पर भी दिया हुआ है। सपोज करिए यहाँ पर दिया हुआ है आउटडोर फुल कलर, ये नाइट में भी इसका कंपनी पर क्लेम करता है कि नाइट में भी फुल कलर विजन करेगा। अब सपोज करिए आपको प्रोडक्ट डिलीवरी दिन में होता है, आपने दिन में परचेस, आपको डिलीवरी आ गया, आप ओटीपी दिया, ओपन बॉक्स डिलीवरी, आपने टेस्ट किया कि भाई सब कुछ सही है, हो सकता है आपने टेस्ट किया कि इसको लगा करके देख लिया कैमरा काम भी कर रहा है,
बट आपने जो रात में इसका जो टेस्टअप था वो नहीं कर पाया। रात में आप पता चला कि अब जब आप इसका टेस्टिंग करने गए कि ये जो नाइट विजन फुल कलर है वो आप रात, क्योंकि आप हर किसी के बस की चीज़ तो है नहीं कि दिन को रात बना दिया जाए, रात में टेस्ट कर लिया जाए हर जगह पे तुरंत इमीडिएट। किसी जगह है कि चलो भाई अंधेरा कर देंगे लाइट रूम में तो हो सकता है, बट उतना हर जगह पे उतना माइंड में भी कभी कभी आपको नहीं भी रह पाएगा या ध्यान भी नहीं रहता है या फिर पॉसिबल भी नहीं रह जाता है। रूम में अगर करते हैं, छोटा रूम है वहाँ तो आसानी से आपको, चूंकि लाइट है अगर यहाँ रखेंगे और 5-2 फीट की दूरी पर है तो डेफिनेटली कर ही जाता है, बट जितना इसका रेंज दिया रहता है उतना रेंज तक, और एक्चुअल नाइट का विजन का अगर बात करिएगा तो वो अलग आ जाता है, इम्पैक्ट अलग आता है। तो अब दिन को आप रात में तो बना नहीं सकते हैं, और जो इसको एक्चुअल में टेस्टअप कर पाइएगा, या फिर हर किसी के पास ऐसा भी नहीं कि इमीडिएट लिए और इसको पूरा चेकअप कर लेंगे कि भाई NVR से ऐड कर दिया, हर जगह से आप कनेक्ट भी कर पाइए और तुरंत दे दीजिएगा, क्योंकि कुरियर वाला आएगा भैया हमको जाना है तो उसको भी टाइम है, वो भी आप 1 घंटा आपके लिए वेट नहीं करेगा। तो इस केस में कभी कभी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, बट कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से आपने एक्सेप्ट किया, OTP दिया हुआ था, ओपन बॉक्स भी था, आपने तो फुटा हुआ नहीं था, बट इसका जो क्वालिटी है या इसका जो फीचर्स वगैरह वो आपको नहीं मिला, तो उस वक्त आपको कंपनी डायरेक्ट कर सकता है कि सर हमारा कंपनी पे लिखा हुआ 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट या फिर रिपेयर। अब आपको जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर। उस केस में दिक्कत आ जाएगा आपको क्या, अगर आपके शहर में सर्विस सेंटर है आसानी से जा सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपेंस खर्चा तो होना ही है। अगर नहीं रहा सर्विस सेंटर तो फिर दिक्कत है, क्योंकि कहाँ रिपेयर करिएगा, वो बोलेगा भैया हम तो सर्विस सेंटर में भेजने की बात करते हैं हमारे से, क्योंकि वहाँ पे लिखा रहता है, ऐसा नहीं कि लिखा नहीं रहेगा, एक्चुअली मोबाइल पर लिखा रहेगा। अगर सपोज करिए किसी को अगर कैरिंग इसको देना है कि वहाँ ले जाना सर्विस सेंटर तो वहाँ ले जाना पड़ेगा, अगर कोई होम सर्विस देता है तो वो भी लिखा रहता है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। यही बात, इसी का बात करें कि आपको ये एक्चुअली में आपको देख लेना चाहिए कि किस तरह का वारंटी आपको काम करता है। जैसे कि मैं TP-Link के केस में बात करता हूँ, इसका आपको भेजना पड़ता है उसके सर्विस सेंटर पे, आप भेजिए, उसका भी चार्ज आपका लगने वाला है। तो दूसरा ये, आप तब भेजने के टाइम तब आपको याद आएगा कि भाई हमने तो नया प्रोडक्ट लिया हुआ था, नया प्रोडक्ट मतलब नया लेंगे, उपयोग करेंगे, सही से चलना चाहिए। अगर ये रिपेयरिंग करा के चलाना है तब तो ये रिफर्बिश्ड हो गया, प्राइस हमने तो न्यू करके किया होगा, प्राइस हमको न्यू बोल करके लिया गया और सामान अब खराब दे दिया। अब इसका कौन गारंटी लेगा, कैसे पता चलेगा कि भाई ये सामान जो था वो एक्चुअल में सही दिया हुआ था और यहाँ केवल ये थोड़ा बहुत फॉल्ट है। क्या पता सर फ्लिपकार्ट वाले खराब प्रोडक्ट ही हमको दिए और अब सर्विस, चूंकि वारंटी में है तो सर्विस सेंटर हम जाएंगे। अगर इस तरह का केस होना होता तो हम रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट ही ले लेते, क्योंकि वहाँ पहले रिपेयर करेगा, नहीं होगा तो रिप्लेस कर देगा। इस तरह का तो आप सेकंड हैंड प्रोडक्ट भी लीजिएगा जिसका 6 महीना वारंटी बचा हुआ है, वो भी इसी तरह का सेम काम करने वाला है। तो रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट का दाम तो कम होता है, बट फ्लिपकार्ट हमसे या फिर अमेज़न जो भी वो पूरा पैसा ले रहा है, तो ये भी एक दिक्कत हो जाता है कि कैसे है। और बात रहा कि कितना क्वालिटी में कितना क्या अच्छा रहना है, ये तो आपको देखा नहीं है। रेट वेट भी पड़ता है, रेट तो ऐसे भी पड़ा हुआ है, अगर सही रहता तो उसमें जब सामान वगैरह नहीं होता, कई जगह आप न्यूज़ में भी देखे होगा कि टेस्टअप होते रहता तो भाई कितना पकड़ाता है। तो इस तरह का ऐसा नहीं है कि कोई फर्जी नहीं कर रखा हुआ है, फर्जी भी करता है। तो ये बात अब आपको सतर्क रहना है कि आखिरकार किस तरह से लेना है। दोस्तों इस वीडियो में मुद्दा की बात यही है कि आप जो भी प्रोडक्ट लेते हैं, जैसा कि अभी आपको हम समझाएं दोनों तरह के सिनेरियो में, दोनों केस में, कि आपको किस तरह से आपको ये नुकसान करा जा सकता है और आप नुकसान में आ सकते हैं। तो चलिए, अगर जैसे कि अगर बढ़िया रिपोर्टेबल ब्रांड है, जैसे कि आप सपोज करिए सैमसंग का है, आपने लिया तो मालूम है कि इसका प्रोडक्ट खराब नहीं आने वाला, सही है। अगर खराब जाता है तो इसका सर्विस सेंटर आसपास में है, वहां जाकर के हम रिपेयर करा सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से होता है। प्रोडक्ट आप परचेस करना नहीं करना है तो अलग बात है, कहाँ से करना है ये भी आप समझ सकते हैं। ये देखने के बाद आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से आपको थोड़ा रिसर्च करने का लेना चाहिए। बट अगर मुद्दे की बात अगर मोटा मोटी करें तो मेरे लिए सर्विस सेंटर, सॉरी, जहाँ से आप परचेस करते हैं उसका पूरा डेटा देख लीजिए कि भैया क्या प्रोडक्ट दे रखा है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। उसके बाद अगर आपको समझ आ रहा है परचेस कीजिए। उसके बाद ये मेजरली डेफिनेटली जरूर देख लीजिएगा कि उस प्रोडक्ट के एक्चुअल में सर्विस सेंटर किस तरह का, सर्विस जो है वो किस तरह से कंपनी प्रोवाइड करती है। सामान ले जाना पड़ता है या होम सर्विस आता है, अगर ले जाना पड़ता है तो उसका सर्विस आपके शहर में है या फिर नहीं है, क्योंकि छोटे शहर में होंगे, ज्यादातर जगह नहीं। छोटे शहर का जैसे अगर TP-Link का बात करें तो ये ज्यादातर जगह नहीं है, किसी भी जगह ज्यादातर नहीं है, ये बड़े शहरों में 2-4 जगह है, वहां पे आपको इसको भेजना पड़ता है। तो वो भी आपको कंसीडर कर लेना चाहिए कि हाँ ये अगर आप इसके साथ सही है, ओके है, आपको लग रहा है कि नहीं ये ठीक है, तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज इसको कंसीडर जरूर कीजिए। सबसे पहले सर्विस सेंटर किस तरह का होने वाला है, क्योंकि सारा कुछ सर्विस पर डिपेंड करने वाला है। परचेस करने के बाद 2 साल का वारंटी कहने के लिए है, अगर सर्विस ही नहीं है तो वारंटी किस काम की, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। तो उसके बाद इस पे दोस्तों अगर बात करते हैं प्राइसिंग, तो फ्लिपकार्ट वगैरह अब तो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो गया। अब कभी भी देखिएगा तो सिक्योर पैकेजिंग के चार्ज पर नाम पर भी 50 रुपये लिया जाता है, बट मिलता क्या है जब भी देखिएगा तो देखिए जैसे कि डिलीवर किया हुआ किस तरह का, ये किस तरह का कितना सिक्योर पैकेज किया हुआ है, ये आप वीडियो में देख पा रहे होइएगा। नॉर्मली इसी का प्रोडक्ट की नहीं बात करें, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो इसी तरह से रहते हैं, जबकि नाम लेता है सिक्योरिटी के नाम पर लेता है कि हाँ सिक्योर पैकेजिंग है, उसके लिए एक सेपरेट पैसा लेता है। भाई उस तरह का पैकेजिंग करिए, बढ़िया से दीजिए, और कुछ जो फीचर्स वगैरह उसको थोड़ा आप देख लीजिए इसका।
दोस्तों ये था इसका पूरा जो हम बताएं कि आपको किस तरह से सर्विस के रिलेटेड लेना चाहिए या फिर किस तरह का आपके साथ दिक्कत आ सकता है अगर आप परचेस करते हैं अमेजोन अथवा फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी इस तरह के प्लेटफॉर्म से, तो उसका पूरा जो पॉलिसी है थोड़ा बहुत एटलीस्ट दे सकते हैं। जैसे कि अभी आपको अगर थोड़ा समझने के लिए इस पर दिखा दे, जैसे कि सेम प्रोडक्ट है, मतलब सेम प्रोडक्ट नहीं दूसरा प्रोडक्ट है, बट इस पे आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट। यहाँ पे ये आपको इस साइड पे दिखेगा, यहाँ पे सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट 7 डेज का है और रिपेयर भी लिखा हुआ है क्लियर करके। किसी जगह पे आपको ये लिखा भी नहीं रहेगा, लिखा रहेगा कि हाँ किसी को 30 डेज भी आता है कपड़ा है तो उसको किसी को नहीं भी रहने वाला। तो ये आपको ध्यान से देख लेना चाहिए कि किस तरह से आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में आप आई होप कि आपको ये देखने का समझ आ गया होगा कि ऑनलाइन से अगर परचेस करते हैं तो आपको जो नुकसान लगने का चांसेस है उसको किस तरह से कम कर सकते हैं, या फिर एक बाद में लेने के बाद जो रिग्रेट आने वाला है अगर कुछ अगर प्रॉब्लम इस तरह का ना हो, तो ये देखने का आपको शायद बढ़िया से समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन या फिर किसी भी इस तरह के रिलेटेड किसी भी जो पॉलिसी है, या फिर अगर आपने कोई इशू फेस किया हुआ तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो हमारे इस वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा।